नमस्कार, सीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने ली पद की शपथ, सभी आला पदाधिकारी रहे मौजूद। धार्मिक यात्रा पर गए एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, राजधानी के ब्रह्मपुर इलाके के रहने वाले थे सभी। और सवाई माधोपुर इलाके में जन्मी 2 मुंह की बच्ची का ऑपरेशन हुआ सफल, राजधानी के जेके लॉन में किया गया ऑपरेशन। भारत की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद राजनाथ सिंह ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद सुषमा स्वराज का नाम पुकारा गया, फिर आए अरुण जेटली, चौथा नाम वेंकैया नायडू का पुकारा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए देश विदेश के कई अहम शख्सियत पहुंची। इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्रा राम गुलाम, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे समेत कई विदेशी नेता यहां पहुंचे हैं। यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अपनी पत्नी गुरशरण कौर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, सुषमा स्वराज, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान, अखिलेश यादव, चिदम्बरम, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, स्मृति ईरानी एवं वीके सिंह, रविशंकर प्रसाद, हेमा मालिनी, वेंकैया नायडू के अलावा किरण बेदी और अन्य वीआईपी लोग भी यहां पहुंचे हैं। वहीं उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी के अलावा अनिल अंबानी अपनी मां और अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। राजधानी के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोग सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 5 की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भिजवाकर परिजनों को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना इलाके के कृष्णपुरी कॉलोनी के रहने वाले योगेश, अशोक, पीयूष, नीतू और सरोज रविवार को एक धार्मिक यात्रा में जयपुर से हरिद्वार के लिए कार से रवाना हुए। आज सुबह वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर इलाके में पहुंचे, जहां कार चलाते समय योगेश को नींद की झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला और अस्पताल में भिजवाकर परिजनों को इसकी सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार बने 5 लोग एक ही परिवार के थे। घटना का पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया तथा कॉलोनी में गम का माहौल छा गया। मृतकों के परिजन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए। महेशनगर थाना इलाके में देर रात्रि अज्ञात बदमाश एक बैंक के एटीएम में घुसे और नकदी लूटने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जब वारदात में सफल नहीं हुए तो मशीन में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। वारदात के दौरान एटीएम का केयरटेकर कहीं गया हुआ था। उसके वापस आने के बाद घटना का पता चला। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुबह बैंक के अधिकारी को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि वारदात के दौरान एटीएम में रुपए नहीं थे। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश कर रही है। राजधानी के महेशनगर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सहायक उप निरीक्षक बंशी लाल ने बताया कि मृतक मजदूर की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। वह शराब पीने का आदी था। उसके हाथ पर MRM लिखा हुआ है। मृतक निवाई का रहने वाला था। टोंक रोड पर सीताबाड़ी स्थित मोरानी मोटर्स के पास एक अनियंत्रित कार ने पैदल चल रहे राहगीर को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एसएमएस अस्पताल में भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसे का शिकार मंगलाराम पुत्र देवाराम टोंक रोड स्थित लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। वह सुबह टोंक रोड स्थित सीताबाड़ी तिराहे के पास मोरानी मोटर्स के समीप पैदल कहीं जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उसे कुचल दिया। कार चालक उसे कुचलता हुआ फरार हो गया। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
जवाहर सर्किल थाना इलाके में 2 अभियुक्तों ने एक युवक को थानेदार की नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए। इस धोखाधड़ी के चलते पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार राजेंद्र सिंह निवासी बापू कॉलोनी बीकानेर ने पुलिस को बताया कि उसकी जान पहचान हनुमान व चितरमल से हुई। उन्होंने उसे पुलिस विभाग में एसआई के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 5 लाख रुपए हड़प लिए हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में चल रहे ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर का सोमवार को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीणा महासभा, महासचिव डॉक्टर अंबेडकर साहित्य एवं विकास संस्थान राजस्थान, उपाध्यक्ष दलित एवं आदिवासी विकास परिषद राजस्थान हनुमान सहाय मीणा ने उत्साहवर्धन किया एवं शिविर आयोजन पर प्रेस क्लब प्रबंध कार्यकारिणी को साधुवाद दिया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशनलाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा, शिविर संयोजक लोकेंद्र सिंह एवं सदस्य गीता यादव ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। पूरे देश को पहली बार एक ओबीसी का प्रधानमंत्री मिला है और पूरे देश की जनता ने संपूर्ण मैंडेट से उनको जिताया है, पूरी भावनाओं के साथ जिताया है। पूरे देश की दलित, आदिवासी और ओबीसी एवं समस्त समाज को ये उम्मीद है कि हमारा जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और आज जो शपथ लेने जा रहे हैं, ये देश हित में, पूरे समाज हित में एक बहुत ही अच्छा कदम है इनका और अच्छी शुरुआत के साथ देश में और पूरे समाज को एक साथ लेके चलने की इनमें क्षमता है, क्योंकि एक प्रचारक के रूप में इन्होंने काम किया है। उस प्रचारक के रूप में इनकी जो शक्ति है, ये पूरे देश में पूरे समाज को जोड़ने में काम करेगी। दलित, आदिवासी समाज और ओबीसी समाज को ये उम्मीद है कि हमारा जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो हमारे समाज हित में जो भी योजनाएं सरकार को लानी चाहिए वो लेके आएंगे। पुलिस कमिश्नरेट के थाना क्षेत्रों के साथ ही जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना क्षेत्रों के 550 केंद्रों पर आगामी 1 जून रविवार को कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन किया। प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने वाली भर्ती परीक्षा में 2,683,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में भवन मानचित्र समिति की 159वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक परिसरों के प्रस्तावित मानचित्रों का अनुमोदन किया गया। बैठक में 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड तथा 15 मीटर ऊंचाई तक के भवन मानचित्र का अनुमोदन एवं 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के उप विभाजन पुनर्गठन के प्रकरण जोन स्तर पर निरस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया। नीलामी लॉटरी तथा एलपीसी से आवंटित भूखंडों की बकाया लीज राशि जमा नहीं कराने वाले भूखंड अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के छार गांव में एक 2 मुंह की बच्ची ने जन्म लिया, जिसे उनके माता पिता ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 13 मई को भर्ती करवाया, जिसका ऑपरेशन सोमवार को जेके लोन अस्पताल में डॉक्टर चेतन शर्मा की टीम ने किया और ऑपरेशन के बाद बच्ची चुस्त दुरुस्त है। जेके लोन अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर एस.टी. शर्मा ने बताया कि एक 2 मुंह की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बच्ची का पहले ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन बच्ची की पीलिया होने के कारण उसका ऑपरेशन सोमवार को किया गया। आज जो एक वो पैरासाइटिक ट्विन जो 13 मई को हमारे भर्ती हुआ था, उस बच्चे की सारी जांच करने के बाद आज उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके उसको नॉर्मल बच्चे से जो एक अपूर्ण जो भ्रूण था उसको अलग कर दिया गया। वो जुड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी सारी खून की धमनियाँ कई जगह से आई था, सबको अलग करके उसको सेपरेट कर दिया गया। दूसरा बच्चा एकदम स्वस्थ है। करीब 10 लाख में एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन होने में वास्तव में तो 10 लाख के ज़्यादा में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले 2 साल में ये दूसरा केस है हमारे यहाँ। पहले भी एक कॉन्जेंट ट्विन आए थे यहाँ, जिनकी ये डेथ हो गई। ये एक विशेष प्रकार का कंजेंट ट्विन कह सकते हैं, पैरासिटिक ट्विन है, इसको हेट्रोपेगस ट्विनिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तो पूर्ण विकसित भ्रूण है, बच्ची है, और उसके एक अर्ध विकसित भ्रूण का अर्ली हिस्सा जैसे सिर का हिस्सा बन गया और वो पेट से जुड़ गया है। वो जो दूसरा अर्ध विकसित है वो ये ऐसा तब होता है जबकि जायगोट फॉर्म के बाद जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में 2 बच्चे बनते, 2 अलग अलग हिस्से होते हैं एक जायगोट के, वो पूरे सेपरेट नहीं हो पाते और वो 2 ट्विन में बन जाते हैं। इस केस में अर्ली ट्विनिंग होगी। अर्ली जब सेपरेशन हुआ तो हेड का पार्ट तो सेपरेट हो गया, लेकिन बाकी पार्ट जो सेपरेट होना था वो नहीं हो पाया और वो विकास नहीं हुआ। जो हेड का विकास भी पूर्ण विकसित नहीं है। हेड एक तरह से निष्क्रिय हेड उसके एब्डोमेन पर जुड़ा हुआ था, उसकी नसें बनी हुई थी और वो पेट, आपने देखा होगा कि पेट से जुड़ा हुआ था। हेड आपने पहले फोटो ली थी। अब हमारे सर्जन्स ने उसको हटा के सेपरेट कर दिया अर्धविकसित को, जो हेड था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी से सोमवार को सुबह से ही नाहरगढ़ रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को निःशुल्क चाय पिलाकर खुशियां मनाई। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत पारीक ने कहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और लोगों को सुख मिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। पारीक ने बताया कि सुबह से ही निःशुल्क चाय व लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशियों को लेकर आज राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही है और जगह जगह आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी जा रही है। हिंदुस्तान के नागरिकों की बड़े वर्षों से दिल में तमन्ना थी कि हिंदुस्तान दिन बदले, वो दिन आज से शुरू हुए। इसलिए हमारे बाबूलाल जी ने आज से यहाँ पर निःशुल्क चाय का कार्यक्रम सुबह रखा है। सुबह 7 बजे निःशुल्क चाय चल रही है और लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखा है। शाम को यहाँ पर भव्य आतिशबाजी होगी और भगवान के फूल बंगली जहाँ के आयोजन किया जाएगा और भगवान से प्रार्थना की जाएगी आने वाले दिन भारत के सुखद हो, समृद्धशाली भारत बने और विकसित भारत बने। इसके लिए विकास के लिए हम प्रार्थना भगवान से करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में टैलेंट शो मिस्टर व मिस फेस ऑफ राजस्थान 2014 का आयोजन हुआ। इस मौके पर बॉलीवुड अदाकारा कश्मीरा शाह और डांसर कृष्णा जज बनकर पहुंचे। दोनों ने प्रदेश भर में आने वाले पार्टिसिपेट्स को जज किया। शो में कश्मीरा शाह और कृष्णा ने परफॉर्म भी किया। लोगों की हुटिंग ने माहौल को और रंगीन कर दिया। हम आपको बता दें कि शो के लिए 17 और 18 मई को ऑडिशन जयपुर में रखे जाएंगे, जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, जोधपुर आदि क्षेत्रों के युवा हिस्सा ले सकेंगे।
हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य या चुनौती को पाना असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करते हैं डिसेबल्ड लोग। सामान्य व्यक्ति से लगभग हर क्षेत्र में बराबरी करने का मादा रखने वाले डिसेबल्ड पर्सन अब क्रिकेट की फील्ड में भी पहचान बनाने लगे हैं। डिसेबल्ड पर्सन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मैचों में अपनी धाक जमाने के बाद अब इन विशेष खिलाड़ियों की प्रदेश स्तर पर भी टीम बनने जा रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इन विशेष खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में हर संभव मदद करने को लेकर आश्वासन दिया है। जब हमने देखा कि भिवानी में जब हम लोग इंटरनेशनल मैच देने गए इंडिया पाकिस्तान का, तो प्लेयर्स को देखते हुए खेलते हुए जब देखा कि वाकई वो नॉर्मल प्लेयर्स की तरह खेल रहे हैं, तो हम लोगों को भी एक जज्बा, एक सोच जागी कि हम भी राजस्थान की एक ऐसी टीम डेवलप करें जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना नाम करे और राजस्थान का नाम रोशन हो। तो जब हमने ये मुहिम स्टार्ट करी तो हम लोगों के साथ में लोग जुड़ते चले गए। आप जैसे मीडिया वाले भाइयों का भी सहयोग मिला, अलग अलग लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए कि साहब हम भी क्रिकेट खेलते हैं और हम भी फिजिकली चैलेंज हैं। तो हम लोगों ने सबको बार बार मोटिवेट किया कि आप लोग जयपुर आएँ, इस प्रोग्राम में शामिल हों, ताकि हम एक अच्छी टीम डेवलप कर सकें, ताकि राजस्थान का नाम जो है ना वो दुनिया भर में, जैसे तो रोशन तो है ही, लेकिन इस फील्ड के अंदर भी हम रोशन कर सकें कि फिजिकली चैलेंज भी है ना, नॉर्मल प्लेयर्स की तरह क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल, ये भी खिलाड़ी हैं, इनको भी हक है, ये भी एक समाज का हिस्सा है और ये भी आगे आने चाहिए। जैसे और खिलाड़ी आईपीएल और इंडियन क्रिकेट जैसे होती है, वैसे इनको भी हक है। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो भी इनकी मदद कर सकती है वो मदद करेगी, और कैंप्स जैसा कि जयपुर में आयोजित करने के लिए कह रहा है, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन भी इनकी पूरी मदद करेगा उस कैंप को आयोजन करने में या कोई मैच आयोजन करने में। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने ली पद की शपथ, सभी आला पदाधिकारी रहे मौजूद। धार्मिक यात्रा पर गए एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, राजधानी के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले थे सभी। और सवाई माधोपुर इलाके में जन्मी 2 मुंह की बच्ची का ऑपरेशन हुआ सफल, राजधानी के जेके लॉन में किया गया ऑपरेशन। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, शहर की हर खबर CTI पर।